बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक 44 टीवी पर खुशामदीद कहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल इस्लामिक 44 टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सकें। अल्लाह के महबूब की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि हुजूर, मेरा बेटा मुझे अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देता। तो आका करीम ने उसे बुलाया, कहा कि तुम्हारा बाप क्या कह रहा है। उसने अर्ज की, हुजूर ये चीजें खराब कर देता है, बुढ़ापा हो गया है तो चीजें खराब कर देता है। तो हुजूर की चश्मान अकदस में आंसू आ गए। फरमाया, एक वक्त था कि इसकी चीजें तू खराब करता था और इसने कभी नहीं रोका था। तो हुजूर ने एक तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, अंता व मालो का ले अभी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। वो जो चाहे करे तो उसको रोक नहीं सकता। लेकिन औलादें जब समझदार होने लगे तो वो वालिदैन को दकियानूस समझती, वो वालिदैन को ओल्ड फैशन समझ लेती। वो समझती हैं कि ये तो जदीद दौर के तकाजों को जानती नहीं। हालांकि वालिदैन ने चक्की की तरह जमाने को पीसा होता है और हालात के जबर को सहा होता है और तजुर्बात की चक्की में खुद पिसे होते हैं और उन्हें पता होता है कि जो है वो कैसे जिंदगी गुजारनी है। अगरचे वो जदीद दुनिया की इस्तलाहात से वाकिफ ना हो और जदीद जुबानों और लहजों से आगाह ना हो, जदीद फैशन में ना आते हो, लेकिन हालात को कैसे गुजारना है ये उन्होंने अपने तजुर्बात से सीखा हुआ होता है। और औलाद अगर उनकी इत्तिबा करती है तो वो सरखरू होती है। लेकिन चूंकि गर्म खून जब आता है तो फिर वो चाहता यह है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, तो वालिदैन को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। और वालिदैन जब अपने इख्तियारात सिमटते महसूस करते हैं और औलादों के इख्तियारात बढ़ते हुए महसूस करते हैं तो एक तरह से वो अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं और ये उनके लिए अजियत का सामा है। तो इसलिए मेरे रब ने इंसानी नफ्सियात और इंसानी कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए कितनी खूबसूरत जो है वो ताकीद फरमाई, व बिल वालिदैन एहसाना, उनके साथ तुमने हुस्न सुलूक करना है, तुम्हारे रवैये खूबसूरत हो। बल्कि फरमाया तुमने उनके सामने उफ भी नहीं कहनी। कलमा ताफीफ क्या है? उफ भी नहीं कहनी। तो कहते हैं कि आपके हाथ पर, बदन पर, लिबास पर, किसी जगह पर कोई गर्द, कोई रेजा पड़ा हुआ हो तो आप उसको फूंक से ऐसे उड़ाते हैं, फूंक मारते हैं, तो उससे जो आवाज पैदा होती है उसको उफ कहते हैं। तो कहा कि इस कदर भी उनके सामने तुम अपने मामले को पेश न करो, वालिदैन के सामने यूं मोहब्बत का इजहार करो। कलमा ताफीफ के जुमरे में उलमा ने यह भी लिखा है कि हर वो रवैया जो मां बाप के लिए अजियत का सबब हो, हर वो काम जो वालिदैन के लिए अजियत का सबब हो, उसको न किया जाए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ खाना नहीं खाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा मेरी आरजू है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन मैं देखती हूं कि तुम मेरे साथ खाना नहीं लेते हो। तो अर्ज की, अम्मी जान, मैं इस डर से आपके साथ खाना नहीं लेता कि किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर बढ़ गई हो और आपका हाथ अभी नहीं बढ़ा और मैं पहले उस लुकमे को उठा लूं जिसकी तरफ आपकी निगाह सबकत ले गई है और आप मां होने की वजह से मुझे ना रोकें। वो एक फलसफी कहता है, मुझे मां की मोहब्बत का सही अंदाजा उस दिन हुआ जब सेब 4 थे और हम 5 थे। मां ने कहा, मैं तो सेब पसंद ही नहीं करती, ये माओ के रूप होते हैं, ये माओ के प्यार का रंग होता है। तो कहा, कोई लुकमा अच्छा हो और आपकी नजर बढ़ गई हो, लेकिन मेरा हाथ पहले बढ़ जाए और आप इस वजह से कि आप मां हैं तो आप जो है वो उसकी तरफ हाथ ना बढ़ाएं, तो मैं इस डर से आपके साथ बैठ के खाना ही नहीं खाता। तो कहा, उनके सामने उफ भी ना कहो और उनकी ताजीम करो।